प्यारे बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। एग्जाम की डेट्स आ ही चुकी हैं और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो जहाँ तक आप सब लोगों को पता भी है कि सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग समझिए वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब हर एंगल से मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो ये कॉन्सेप्चुअल है, दूसरी चीज़ ये कि इसमें क्या है कि 10th के बाद भी आपको आगे के क्लासेस में भी सर्कल से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक डेफिनेशन और बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा भी है सर्कल, क्लास नाइन्थ में। तो जो नाइन्थ में आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप देख रहे होगे स्क्रीन पे एक सर्कल बना हुआ है रेड कलर का। तो बेसिक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि लिखा हुआ है, अ शेप विथ ऑल द पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या मतलब हुआ? मतलब देखो क्या हुआ कि एक अगर हम ये फिगर बनाते हैं, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये फिगर नहीं है, हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस सपोज आर पे हम एक पॉइंट लेते हैं। तो इससे फिक्स्ड डिस्टेंस आर पे जितनी भी पॉइंट होंगी उसको मिलाने से जो एक फिगर बनेगा वो है क्या? सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है यही होता है इस सर्कल का रेडियस। पक्की बात। और ये फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हो, ये क्या है? ओ क्या है? सेंटर है, ठीक है। और ओ ए, ओ ई, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या है? रेडियस, या हम बोल सकते हैं रेडियाई, ठीक है। ठीक। सेंटर जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे कि फिक्स्ड डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स लोकेटेड है, उसको हम कहेंगे सेंटर। और ये जो पाथ है या जो सर्कल, जिस पॉइंट्स के थ्रू सर्कल जा रहा है उसको हम कहेंगे सरकमफेरेंस, ठीक है। डायमीटर, ऐसे दो पॉइंट सर्कल के ऊपर जो सेंटर से पास कर रहे हो और उसको जो एक लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम कहेंगे डायमीटर, ठीक है। रेडियस, सारे रेडियस सर्कल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, आप देख फिर रहे हैं बनाया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बेसिक चीजें मैं अब यहाँ आपको बता दूंगा। मान लो ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा क्या होगा? एक सेंटर होगा। ये हमारा क्या है? एक मिनट, ये हमारा है सेंटर, ठीक है। सेंटर है हमारा, ठीक। अब सेंटर से एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए। सेंटर मान लो ओ है, तो ओ ए क्या होगा? ओ ए हमारा हो जाएगा रेडियस, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अच्छा ये ओ ए रेडियस हो गया, ये हम मान लेते हैं पी क्यू क्या है? एक डायमीटर है। ये दो पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं एक्स और वाई। तो अब एक चीज देखो, एक्स और वाई सर्कल का जो पार्ट कट कर रहा है, ये पोर्शन देखो जिसको मैंने ये डार्क किया है, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक। और आर्क और रेडियस के बीच में जो सरफेस होता है उसको कहते हैं हम सेक्टर, ठीक। ये कोई लाइन मान लो एम एन, कोई लाइन है एम एन, सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये लाइन जो होगा वो हो जाएगा हमारा कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड और ये आर्क, एम एन आर्क जो है, इनके बीच का जो सरफेस है या एरिया कह सकते हो,
ये हमारा क्या है, सेगमेंट है, देखो लिखा है, ठीक। पक्की बात। सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस यही होता है कि ये कॉर्ड और आर्क के बीच होता है, और ये क्या होता है, रेडियस और आर्क के बीच। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए ये अगर हमारा सर्कल है, कोई एक लाइन सर्कल को तीन तरीके से टच कर सकती है। या तो वो दो पॉइंट पे कट करे, या तो वो एक पॉइंट पे टच करे, और या तो सर्कल को टच ही ना करे, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये हमारे काम का कंडीशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो उसको एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करे, इसी को हम बोलते हैं टेंजेंट, जो कि हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़ना है। ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट। देखो यहाँ बना हुआ है कलरफुल लाइन जो है, ये हमारा है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट, और ये हमारा सेंटर है ओ। तो सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा पहला थ्योरम है, थ्योरम 10.1। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं है वैसे, हालांकि मैं देख लूंगा, अगर पूछा होगा तो बता दूंगा क्वेश्चंस में। तो ये जो एंगल है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल। समझ पा रहे हो ना? मतलब यूं कह सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में तो बहुत ही बेतहाशा यूज होता है, ठीक। अब आओ अगले सेक्शन पे चलते हैं। देखो ये बता दिया मैंने, सेक्टर, ये चीज हमारा क्या है, सेक्टर है, जो दो रेडियस से और आर्क के बीच का जो सरफेस है वो है हमारा सेक्टर, और ये कॉर्ड और आर्क के बीच का हमारा सेगमेंट है, ठीक है। आर्क दो तरीके का होता है, इसको माइनर आर्क बोलेंगे, छोटा वाला जो होगा, और जो बड़ा पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे। एक और टर्म है सेमी सर्कल, वो भी देख लो। जब भी हम डायमीटर बनाते हैं सर्कल में, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, टू सेमी सर्कल्स, ठीक है। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, इसलिए डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। आगे आ जाओ, टेंजेंट, ये हमारा थ्योरम, थ्योरम 10.2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि अगर हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, और दो ही ड्रॉ हो सकता है, तो ये दो टेंजेंट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो थ्योरम मैंने बताया था कि रेडियस से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। ये कॉमन साइड है, और ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और अगर ये दो लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि OP इज इक्वल टू PR। कोई दिक्कत? तो ये हमारा हो गया थ्योरम, ठीक है। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तीन तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला हम करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में है। उसके बाद हम करेंगे PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, या जो इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, ठीक है। तो तीन तरीके से हम करेंगे, फिर मैं एक टेस्ट भी ले लूंगा आप लोग का। तो इस तरह से आप सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।